सानिया गोल प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया गोल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे, लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। तहकीकाती टीमों को दुकानों से मजीद DVRs मिल गई। DVR में महफूज फुटेज से हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। गुल प्लाजा में 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी, जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। सानिया गोल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हंगामी सर्वे, गफलत बरतने पर 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल्स, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल शामिल। नोटिस में कहा गया इमारत में आग बुझाने के इंतजामात नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन में आग से बचाव के हिफाजती इकदाम करें। तामील न करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंस सिस्टम से लेस हों। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता फायर फाइटर को टीम में शामिल किया जाए। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले ले, हमें फाटा बना दे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं विफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गोल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी? क्या लीज की शिक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं? कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। फारूक सत्तार फसीह बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मसख नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़िमीन का किरदार रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा लीज की तजदीद, रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के वक्त फारूक सत्तार मेयर थे, वो खुद को बरी ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। सानिया गोल प्लाजा दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। गुल प्लाजा का सानिया तो सबके सामने आ गया, लेकिन कराची में हज़ारों बिल्डिंग ऐसी मौजूद हैं, उसके बारे में हुकूमत क्या करेगी? सानिया से हमने सबक हासिल करना है और आगे को देखना है कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। विफाक पैसे सूबे को दे देता है, खर्च करना सूबे का काम है। सानिया गोल प्लाजा की तफ्तीश रिवायती अंदाज में हुई, सानिया से सबक सीखने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुल प्लाजा के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा कारोबार की बहाली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे का मकसद समझ नहीं आता। मुस्लिम लीग नून सिंध के तर्जुमान असद उस्मानी कहते हैं मेयर कराची विफाक पर तनकीद से पहले अपना रवैया देखें। मुर्तजा वहाब दुनिया के वाहिद मेयर हैं जो अपने शहर का काम खुद रुकवाते हैं। लाहौर के इलाके सब्जाजार में शेर ने 8 साल के बच्चे का बाजू चबा लिया। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का कहना है बच्चे का बाजू कट चुका है, इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने 11 शेरों को डोला ब्रीडिंग फार्म हाउस में रखवाया था। रिक्शा ड्राइवर वालिद की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील, बच्चे का मसनूई बाजू लगवाने का मुतालबा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। बटाग्राम, दीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। स्वात और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। बालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शोगरा में 1, कागान में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बटाग्राम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद, मरीज को चारपाई पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिरदोनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। GPO चौक पर सयाहों का रश। नथिया गली में 3 फीट से जायद, ठंडियानी में 4 फीट बर्फ पड़ चुकी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी,
मरी के एंट्री पॉइंट्स जुज़वी तौर पर खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूस 77 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कराची में भी यकबस्ता हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल मुल्क के मगरबी इलाकों में हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। इतवार और पीर को बलूचिस्तान और सिंध, पीर और मंगल को गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौइयत का हमला, चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल, मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। जनरल सैयद मौसूवी ने कहा ईरानी सदर ट्रंप की धमकियों का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उन्हें मैदान में जवाब मिल जाएगा। तुर्क वजीर खारजा का कहना है इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसा इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। बरतानिया ने ईरान और अमरीका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें कल तक मनसूख कर दी। एयर फ्रांस, लिफ्थांसा, एयर कनाडा और KLM नेदरलैंड्स का कहना है इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजें कल तक ऑपरेट नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है अब्बास अराग़ची ने ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलव्वस अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अब तक 28वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। हुकूमत तनहा कोई तरमीम नहीं कर सकती, इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतशार बन चुकी है। हुकूमत किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। सजा याफ्ता शख्स को बचाने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। बानी PTI को NRO देने वाला अब कोई नहीं है। रिहाई अदालतों के जरिए ही मुमकिन है। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त से मुलाकात। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों में मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज के विजन के तहत तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। पहली मरतबा वन मैप तैयार किया गया। डिजिटल नक्शे में जमीन और जेर जमीन हर किस्म के फिजिकल असासे मौजूद हैं। मल्टी सेक्टोरल एयर क्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। सेफ सिटी मंसूबा जून तक तमाम 36 अजला में मुकम्मल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा शर्त ख़त्म करने का मुआहिदा तय पा गया। सदर जरदारी का कहना था पाकिस्तान सोमालिया और अफ्रीकी रियासतों के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान जराइम मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ आलमी कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। अली यूसुफ ने सोमालिया के सदर का खत सदर जरदारी तक पहुँचाया। पाकिस्तान को जैम करने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। रेल की पटरी और मोटरवे बंद करेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने इनकी कॉल को रद्द करना है। सड़क बंद होगी तो पब्लिक खोलेगी, रेल बंद होगा तो पब्लिक जाके इनको हटाएगी। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल अमनो अमान खराब करने के लिए दी गई। सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
अवाम PTI के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर देंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। वजीर आजम के मशीर इख्तियार वली कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है? बानी ने NCCIA की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा डियाला जेल गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। कराची से गिरफ्तार सीरियल रेपिस्ट इमरान को मुतासरा बच्चे ने शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू हुई। शनाख्त परेड के बाद अदालत ने मोजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुतासरा बच्चे के अहल खाना ने मोजिम के खिलाफ 19 दिसंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। पंजाब में शॉर्ट सर्किट करंट और आग लगने के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, कराची के गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरून शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। बिजली की तारें ज़मीन दोज करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग से बचाने का हुक्म दिया गया है। कोटरी के सनती इलाके में कार ट्रक से टकरा गई। 3 बच्चियों और खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। गाड़ी में सवार अफराद लतीफाबाद से ठट्ठा जा रहे थे। अमेरिका की 2/3 आबादी को बर्फानी तूफान का सामना। 17 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद। न्यूयॉर्क, शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, लुजियाना, अलाबामा समेत कई रियासतों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। हज़ारों परवाजें मनसूख। शदीद बर्फबारी से बड़े पैमाने पर तबाही का भी खदशा। दर्जा हरारत जानलेवा हद तक गिरने की पेशगोई। अमेरिका भर में हंगामी सूरत हाल के लिए पनाहगाहें बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अबू धाबी में अमरीकी सालिसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात की दोनों मुल्कों के वफूद से मुलाकात, तनाज़े के हल पर जोर। इस मौके पर सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। रूसी फजाई हमलों के बायस यूक्रेन को बदतरीन तवानाई बहरान का सामना है। स्पेन का गजा के लिए बनाए गए पीस बोर्ड में शामिल न होने का ऐलान। स्पेन के वजीर आजम कहते हैं, गौर व फिक्र के बाद फैसला किया है, हम नाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होंगे। इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फ़लस्तीनी आवाम ही तय करेंगे। सदर ब्राज़ील का कहना है, ट्रंप नया अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $65 इजाफे से $4,988 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी पहली बार $100 से तजावुज़ कर गई। कराची के सराफा बाजार में फी तोला चांदी $15,050 पर ट्रेड कर रही है। वज़ीर खेल बांग्लादेश आसिफ नजरुल कहते हैं, वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है, ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला किया है, जिसका बाज़ाबिता ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ICC ने बोर्ड मीटिंग के बाद बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बांग्लादेश को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC के फैसले के खिलाफ तनाज़ात कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी। बांग्लादेशी बोर्ड का कहना है, ICC ने हमारे मौक़िफ़ को ना मानकर ज़्यादती की, हमारा केस सुना जाए।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैचेस का आखिरी रोज। ग्रुप बी में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। जापान का तंजानिया से मुकाबला। सुपर 6 मरहले का आगाज कल से होगा। पाकिस्तानी टीम सुपर 6 में अपना पहला मैच मंगल को खेली। दिफाई चैंपियन यांग सिनर की एक और टाइटल की तरफ पेशकदमी। सिनर ने तीसरे राउंड में अमरीकी हरीफ को जेर कर दिया। पहला सेट हारने के बाद सिनर ने कमबैक करते हुए मुसलसल 3 सेट्स जीते। फतह के साथ सिनर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। तीसरे सेट के दौरान सख्त गर्मी के बायस मैच रोका गया था। और चीन में कमरी साल नौ और मौसम बहार को खुशामदीद कहने की तैयारी। सिचुआन जगमग करती लालटेनों से शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। चीन में कमरी साल का आगाज 29 जनवरी से होगा।